क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा। उसके क्वेश्चन नंबर 3 के हम 5 पार्ट करा चुके थे। इसका जो छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें कहा इसमें कि ए की जो वैल्यू है वो 2 है। ए क्या होता है? प्रथम पद, और प्रथम पद दे दिया उसने 2। बी यानी कि सारवांतर जो है वो 8 है। ए एन यानी कि एस एन यानी कि एन पदों का जो योग है वो 90 है। तो हमें एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। एन यानी कि उसमें कितने पद हैं, ए एन यानी कि एन वा पद क्या है। तो हमारे पास में एस एन दिया है, क्योंकि हमारे पास में एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन कितना दिया उसने हमें 90 बराबर n हमें पता नहीं, 2a a हमारे पास कितना है 2, n माइनस 1 डी कितना हमारे पास 8। वैल्यू पुट करते यहां से किस चीज का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। 2 की इधर क्या होगी गुना, तो 90 गुना 2 बराबर n। 2 दूनी 4 प्लस 8 ही कम 8 है माइनस 8 ही कम 8। 2 दूनी 28 n 8 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के 4। n की क्या कर देंगे गुना 180 बराबर n की गुना कर दो 8n² माइनस के 4 है। ये जो 180 है इसे बराबर से इधर लेके जाएंगे तो कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 8n² माइनस के 4n माइनस के 180 बराबर के 0। ध्यान से देखो, इसमें से सारे में से 4 कॉमन आ रहा, क्योंकि एक द्विघात बनेगी और इस द्विघात में से कितना कॉमन आ रहा हमारे पास 4। तो जब हम 4 कॉमन लेंगे इसमें तो हमारे पास बनेगा 4 दूनी 8 तो n², 4 का 4 यानी कि n रह गया, और 4 से कितनी बार गया 4 चौक 16 बचे 2 और 4 पंजे 20 बराबर में कितना है 0। ये 4 कहां गया इसके 0 में, तो हमारे पास आया 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब इस द्विघात को सोल्व करने के लिए पहले इसके और इसके आपस में क्या कर लो गुना, 45 दूनी 90। 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटा करके कितना आता हो 1 आता हो, तो फैक्टर कर लेते हैं इसके। 2 से 45 बार गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। घटा करके आना चाहिए 1, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 दूनी 90 और 10 में से 9 गए, हमारे पास में कितना बचता है 1 बचता है। तो गुना करके कितना आना चाहिए था 45 और घटा के कितना आना चाहिए था 1, तो 10 नीम 90 और 10 में से 1 गया, कितना बचता है 9 बचता है। तो इसे लिखेंगे हम 2n² माइनस के 10 माइनस 9 n माइनस के 45 बराबर में कितना 0। n के अंदर गुना करो तो 2n² माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर के 0। यहां से हमारे पास कितना कॉमन आ गया 2, हमारे n हमारे पास कितना बचा n माइनस 2 पंजे 10। यहां से कितना कॉमन आ गया हमारे पास 9, तो n माइनस 9 पंजे 45 बराबर में कितना 0। दोनों में से कॉमन आता है अब हमारे पास n माइनस के 5, अब बचता है 2n प्लस के 9 बराबर के 0। यदि कर देते हैं, यदि करने पे n माइनस 5 यदि 0 है तो n बराबर कितना होगा 5 होगा। तो इस श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितनी है, n का मान वो 5 है। फिर चाहिए था हमें उसका nवा पद और बताना था, nवा पद बताना था तब an और बताना। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना हमारे पास 5, तो हमें a 5 बताना है, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी 2, n कितना 5 माइनस 1 और d कितना
डी है हमारे पास 8। देखना सॉल्व करके, 2 तो ये हमारे पास सही, प्लस 5 में से 1 गया, 4 गुना में कितना 8, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया 34। तो 5वां पद जो है वो क्या है 34 है। चलते हैं, आपसे मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, तो 7वां पार्ट जो उसने हमें दिया है उसमें ए का मान दे रखा उसने 8 और ए एन हमारे पास में दिया है 62 और एस एन उसने दिया है हमें 210 और उसने कहा कि एन व डी का मान ज्ञात करो। एन यानी कि उस श्रेणी में कितने पद है, डी यानी कि उसका सार्वंतर कितना है। क्योंकि हम जानते हैं कि उसने जो ए एन दे रखा उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ए एन कितना दिया उसने 62, तो 62 रख देते हैं। ए कितना दिया उसने 8, तो 8 रख देते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो 8 बराबर से इधर आएगा तो 62 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। 62 में से 8 गए, कितने बचे 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो कितना है 54 है। इसे यहां से समीकरण नंबर 1 मान लो। अब उसने एस एन भी दिया है तो एस एन भी लेकर चलते हैं, क्योंकि एस एन बराबर कितना है 210, जबकि एस एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना दिया 210। एन बटे 2 2a, ए का मान हमारे पास अवेलेबल है कितना है 8, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके। एन माइनस 1 इंटू डी कितना इसका मान 54, तो यहां पे रख देते हैं हम इसके स्थान पे 54, ठीक है, बराबर 210। यहां पे लिख देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट से आया है। कहां से आया समीकरण फर्स्ट से। ये जो 54 आया कहां से आया समीकरण फर्स्ट से आया। सोल्व करो, एन बटे 2 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर 210। 16 और 54 कितना हो गए 70। यहाँ पे एन बटे 2 बराबर में कितना 210। 2 से कितनी बार गया 35 बार, तो n गुना 35 बराबर 210। तो n बराबर 210 बटे 35, यानी कि 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 5 छंग 30। तो n का मान कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है। अब पदों की जो संख्या है वो तो 6 है हमारे पास, लेकिन हमें सार्वंतर भी चाहिए था, तो क्यों ना हम n का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दें, तो किसका मान आ जाएगा d का आ जाएगा। तो यहीं पे देख लेते हैं n का मान समीकरण कहां रख दो फर्स्ट में रखने पर। जब हम n के मान को उठा के समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, n का मान यहाँ पे रखा 6 माइनस 1 इंटू टी और बराबर में कितना 54। 6 में से 1 गया 5, डी बराबर 54, तो डी बराबर कितना आ गया 54 बटे 5। यानी कि उसका जो सार्वंतर है हमारे पास में वो कितना है 54 बटे 5। और पदों की संख्या कितनी है 6। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। 8वां पार्ट हमारे पास में इसने दिया है कि एन बराबर दे रखा उसने -4 और डी बराबर दिया है उसने हमें 2 और एस एन बराबर उसने दिया है हमें -14। क्योंकि हमारे पास में एन का मान है, एन का मान है कितना 4। एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 4। अब डी का मान हमारे पास कितना 2, तो a प्लस एन माइनस 1 गुना में कितना 2 बराबर में कितना 4। 2 की गुना कर दो, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। तो a प्लस 2n बराबर 2 इधर जाके प्लस में 4 2 कितना होगी 6। यहां से एक वैल्यू फाइंड कर लो a की, वो बना 6 माइनस 2n। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हमारे पास में एस एन भी उसने दिया है तो इसे भी लेकर चलते हैं। एस एन बराबर कितना दिया है -14। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना -14। एन का मान हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, तो n बटे 2
2a का मान हमने यहाँ पे निकाला था कितना 6 माइनस के 2n, तो यहाँ पे रख देते हैं हम 6 माइनस के 2n प्लस में कितना n माइनस 1 और d का मान कितना हमारे पास 2 बराबर में कितना माइनस के 14। ध्यान से देखो यहाँ से और यहाँ से 2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा 6 माइनस के 2n प्लस के n माइनस के 1 और बराबर में कितना 2 से 2 कैंसिल n। 6 में से गया कितने बचेंगे 5 और 2n में से 1n गया कितने बचेंगे n बराबर में कितना माइनस के 14। n की क्या कर दो गुना, तो ये बना 5n माइनस के n स्क्वायर बराबर माइनस के 14। n स्क्वायर इधर लेके आओ प्लस में, 5 उधर लेके आओ माइनस में, और वहां पहले से अवेलेबल है माइनस के 14 बराबर में कितना रह गया 0। 14 के इस टुकड़े जिन्हें घटा के 5 आता हो 7 दूनी 14, तो n स्क्वायर माइनस के 7 माइनस 2n माइनस 14 बराबर के 0। n की गुना करोगे n स्क्वायर माइनस के 7n माइनस माइनस प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर के, यहाँ से कितना कॉमन आ गया n। जब हम यहाँ से n कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा n माइनस 7, यहाँ से कॉमन आया 2 तो बचा n माइनस के 7 बराबर में कितना हमारे पास 0। दोनों में से ध्यान से देखो कॉमन आ गया n माइनस के 7, तो यहाँ बचा n प्लस के 2 बराबर के 0। यदि करेंगे हम तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया 7 आ गया। तो इस श्रेणी में जो पदों की संख्या है जो n बोल रहा था वो कितनी है 7 है। उसने हमसे a का मान भी निकलवाया था, तो क्या काम करते हैं n का मान जो है वो समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ देख लेते हैं n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम n के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a बराबर 6 माइनस 2 गुना n के स्थान पे क्या आ गया 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, 14 में से 6 गए कितने बचे माइनस के 8। a का मान कितना है माइनस के 8 और n का मान कितना आया हमारा 7, तो एक वैल्यू हो गई 7, दूसरी वैल्यू हो गई माइनस के 8। यही हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी थी। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में इसने हमसे कहा है, नोवा पार्ट इसने दिया है हमें तीसरे का, a का मान हमारे पास में दे रखा है a बराबर 3, n जितने पद है उसमें वो 8 है और Sn जो है वो 192 है, यानी कि n पदों का योग जो है वो 192 है। d हमें ज्ञात करना है, d यानी कि उसका सार्वांतर जो है वो हमें ज्ञात करना है। क्योंकि उसने हमें जो दिया है वो Sn दिया है 192 और इसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना 192। वैल्यू पुट कर देते हैं, n ऐसे का ऐसा ही n/2 2a हमें दिया हुआ है कितना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n भी हमें दिया हुआ है 8, तो n के स्थान पे हम क्या रख देते हैं 8 रख देते हैं। इंटू डी नहीं दिया है वो ज्ञात करना है, बराबर 192। सोल्व करो 2 चौक 8, तो 4 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया 7d बराबर कितना है 192। अब ये जो 4 गुना में है वो कहां जाएगा इसके बटे में, तो ये बना 6 प्लस 7d बराबर 192 बटे 4। काट लेते हैं इसे, 2 दूनी 4 2 नी 18 2 छिक्का 12, 2 से फिर कट गए 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, तो 6 प्लस 7d बराबर 48। अब ये 6 इधर प्लस में बराबर से इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो 7d बराबर 48 माइनस 6, 8 में से 6 गई 2 यानी कि 42 बचा 7d बराबर। अब ये 7 जो गुना में है वो कहां भेज दो इसके बटे में, तो d बराबर 42 बटे 7, 7 6 42, तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया। यानी कि इस श्रेणी का जो सार्वांतर होगा वो कितना होगा हमारा 6 होगा। चलते हैं, इसमें एक पार्ट और रह गया है, सबसे लास्ट पार्ट, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट पार्ट है, 10वां पार्ट उसने हमें दिया है, इसमें हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसने L का मान दिया है हमारे पास में 28 और S दिया है 144, कुल पद यानी कि पदों की संख्या n दिया है उसने 9।
ए का मान हमसे वो ज्ञात करवा रहा है, यानी कि उस श्रेणी का हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं उसने दिया है हमें एल जो है वो 28 है। एल का हमारे पास फॉर्मूला होता है, एल होता है समांतर श्रेणी का सबसे लास्ट वाला पद, और उसके लिए फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना हमारे पास 28। अब यदि हम इसे यूज करेंगे तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, केवल डी का मान निकाल सकते, डी के और ए के पदों में एक समीकरण बन करके आ सकती है। लेकिन हमें क्या काम करना, एस दिया है, एल दिया है, एन दिया है और ए का मान ज्ञात करना। तो इससे बेहतर है हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस एल बराबर में कितना दिया 144। तो उस तरीके से जो हम पहले करा रहे थे उससे हमें दोनों के फॉर्मूले याद लगाने होंगे और दोनों समीकरणों को हल करके तब ए का मान निकालेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम एन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला एल बाई 2 ए प्लस एल होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एन का मान कितना 9, तो 9/2 ए हमें ज्ञात करना, और एल कितना दे रखा 28 और बराबर में कितना 144। क्लियर है। अब ये 2 जो जाएगा गुना में और 9 कहाँ जाएगा बटे में, तो ये बना a प्लस 28 बराबर 144 गुना 2 बटे में कितना 9। 9 से कितनी बार कट गया ये 16 बार। तो a प्लस 28 बराबर कितना बना 16 दूनी 32। 28 इधर गया, a बराबर आया 32 माइनस 28, 32 में से 28 जाके कितना बचा 4। तो इस समांतर श्रेणी का जो हमारा प्रथम पद होगा वो कितना होगा, a होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई सी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। जब तक के बने रहिए इन्हीं वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।